महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर ईवीएम मसले पर शिवसेना के दिए गए बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि सबसे पहले अजीत पवार की तरफ से बयान दिया गया कि हमें ईवीएम पर पूरा भरोसा है, हमें ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सहयोगी घटक शिवसेना ने कमान संभाल ली, भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और शिवसेना की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि ईवीएम में हैकिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इनकी जीत का राज कहीं और नहीं, ईवीएम में छुपा हुआ है, इसीलिए इनमें दम नहीं है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा सकें। इस बयान के बाद से भयंकर बवाल मच गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ शिवसेना का कहना है कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने भी कहा है कि ईवीएम पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के भक्तों और अंधभक्तों को भरोसा है, देश की जनता को नहीं है, देश के लोकतंत्र को नहीं है। तो इन बयानों के बाद से महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत उठापटक शुरू हो गई है। सबसे पहले देखिएगा संजय राउत का क्या बयान निकलकर सामने आया, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। देखिएगा, खबर बोलता हिंदुस्तान की इसमें लिखा हुआ है कि देश को ईवीएम पर भरोसा नहीं, केवल बीजेपी के अंधभक्तों को है। तो संजय राउत ने अजीत पवार के बयान के बाद साफ कह दिया है कि अगर अजीत पवार कहते हैं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है तो वो उनका निजी मसला है। विपक्ष एकजुट खड़ा है और विपक्ष को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। और अगर किसी को भरोसा है ईवीएम पर तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं या फिर कि अंधभक्त हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया था, उसके बाद से शिवसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तो क्या है वो बयान, वो भी आपको दिखा देती हूँ। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, अजीत पवार का पार्टी लाइन से अलग बयान, बोले मुझे ईवीएम पर भरोसा। तो देखिए कैसे खेला चल रहा है। पहले तो शरद पवार आगे निकलकर सामने आए, गौतम अडानी का बचाव करने लगे। भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर गौतम अडानी का बचाव नहीं कर सकती है, ये आप अच्छे से जानते हैं, और क्यों नहीं कर सकती है ये तो किसी से नहीं छुपा है। अब आप देख सकते हैं कि जहां चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, तो अब अजीत पवार सामने आ गए। अजीत पवार का कहना है कि मुझे तो ईवीएम पर भरोसा है, ईवीएम ठीक से काम करती है, जबकि ये लोग विपक्ष के नेता हैं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि किस बात का इन लोगों को डर सता रहा है कि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष एकजुट खड़ा हुआ है, वहीं पार्टी लाइन से हटकर ये नेता इस तरह की बयानबाजी करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि एनसीपी में ने पहले ही जो लोकतंत्र के लिए जो चिट्ठी लिखी गई थी, लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस पर शरद पवार सिग्नेचर कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अब ऐसा खेला रचा जा रहा है कि विपक्ष पार्टियां ही कह रही हैं कि हमें तो ईवीएम पर भरोसा है। हाँ, शिवसेना ने इस पर मोर्चा संभाला है और संपादकीय भी लिखा गया है सामना में। संपादकीय में उन बातों को लिखा गया है जो कि डायरेक्ट तौर पर कभी किसी ने नहीं कहा। क्या लिखा है संपादकीय में, देखिएगा एबीपी की खबर में लिखा है कि संपादकीय में आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या रोज हो रही है और लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष रोज सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जारी तानाशाही की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है। अवैध मार्ग से चुनाव जीतकर तानाशाह सत्ता में आते हैं और हमेशा के लिए कुर्सी से चिपक कर बैठ जाते हैं। दुनिया भर में और हिंदुस्तान में यही चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम हैक करके बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है। तो लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, उसके ठीक पहले सामना में यानी कि शिवसेना की तरफ से संपादकीय में इस तरह की बातें करना, वो भी डायरेक्ट करना, अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि बीजेपी की लोकप्रियता और विजय का रहस्य उस ईवीएम में है, इसलिए इस पद्धति को बंद करके फिर से बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। शिवसेना ने डायरेक्ट चुनौती दी है कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखाओ।
हमने आपको खबर दिखाई कि बांग्लादेश में भी ईवीएम को बैन कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनावों की तैयारी की जा रही है। इस पर भी सामना ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत ही सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवा रहे थे, अब तो बांग्लादेश भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने लगा है। तो क्या भारत में इतनी हिम्मत है? देखिएगा, आगे लिखा भी हुआ है कि सामना में लिखा गया है कि पिछले 7 सालों से हमारे देश का विपक्ष ईवीएम बंद कराने की मांग कर रहा है। सभी को ईवीएम पर संदेह है क्योंकि इस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। जिस चुनाव प्रणाली पर लोगों का विश्वास नहीं, वहां का लोकतंत्र खतरे में होता है, ऐसा माना जाता है कि लेकिन भारत के चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने ईवीएम बंदी की मांग को हर बार ठुकरा दिया। विश्व में ईवीएम बंद हो गई है, लेकिन भारत और बांग्लादेश जैसे देश में ये चलती रही। अब बांग्लादेश में भी ईवीएम बंद हो गए हैं, तो भारत क्या बंद कर पाएगा? आगामी आम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, ऐसी घोषणा बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने कर दी है। क्या भारत भी इस घोषणा को कर पाएगा? तो बांग्लादेश में मैंने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से जब विपक्ष ने मांग की कि ईवीएम के जरिए घोटाला होता है, स्कैम होता है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, पारदर्शिता नहीं रहती है, तो बांग्लादेश में ईवीएम को बैन करा दिया गया और तैयारी की जा रही है बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की। और अब बात रही भारत की, तो भारत को लेकर शिवसेना ने सवाल किया है कि केवल बांग्लादेश और भारत ही करवा रहे थे, अब तो बांग्लादेश ने भी बंद कर दिया है, तो आप में हिम्मत है कि यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव करवा सके? शिवसेना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं वो भारतीय जनता पार्टी किसी और से नहीं बल्कि ईवीएम के जरिए जीतती है। अगर उदाहरणों की बात करें तो लाखों ऐसे उदाहरण हैं कि कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिला, कुर्सियां खाली पड़ी रही, विधायक दौड़ाए गए, सांसद भगाए गए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी चुनाव जीत गई। इसके बाद से ईवीएम पर लगातार कई सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों को उकेरते हुए शिवसेना ने पहली बार दो टूक कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में हैकिंग के जरिए सरकार बनाई है। ये बड़ा आरोप है, अब तक का लगाया गया विपक्षी दलों की तरफ से सबसे बड़ा आरोप है, जिसमें शिवसेना ने डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने सोचा कि अजीत पवार इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो उनका और भी ज्यादा जो उनकी जो निष्पक्षता है, जो कथित तौर पर साबित करने की कोशिश करते हैं, साबित हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि उल्टा पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल शिवसेना के इस स्टैंड पर आपका क्या कहना है? जो बयानबाजी की गई है उस पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर